समुद्र मंथन की कथा हिंदू पुराणों की सबसे प्रसिद्ध और रोचक कथाओं में से एक है। ये कथा मुख्य रूप से भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में वर्णित है। इस कथा में देवताओं और असुरों द्वारा अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करने की अद्भुत घटना का वर्णन मिलता है। देवताओं की शक्ति क्यों कम हो गई? एक समय की बात है। देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग में अपने वैभव और शक्ति के कारण बहुत गर्व करने लगे थे। एक दिन महान ऋषि दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को भगवान की कृपा से प्राप्त एक दिव्य माला भेंट की। लेकिन इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया और उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को जमीन पर गिरा दिया और कुचल दिया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनकी और सभी देवताओं की शक्ति और वैभव नष्ट हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से देवताओं की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसी अवसर का लाभ उठाकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित कर दिया। भगवान विष्णु से सहायता। पराजित देवता बहुत चिंतित हो गए और वे भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर और शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन समुद्र मंथन करना आसान नहीं था। इसके लिए एक विशाल पर्वत और एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग। समुद्र मंथन के लिए देवताओं और असुरों ने विशाल मंदराचल पर्वत को मंथन की मथानी बनाया। रस्सी के रूप में महान नाग वासुकी को उपयोग में लाया गया। देवता वासुकी की पूंछ की ओर खड़े हुए और असुर उसके फन की ओर। इसके बाद दोनों पक्षों ने मिलकर समुद्र का मंथन शुरू किया। लेकिन मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा क्योंकि उसका कोई आधार नहीं था। तब भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया, जिसे कूर्म अवतार कहा जाता है। उन्होंने समुद्र के नीचे जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। अब समुद्र मंथन सही तरीके से शुरू हो गया। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं और शक्तियां निकली, जिन्हें 14 रत्न कहा जाता है। एक हलाहल विष। सबसे पहले समुद्र से भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल कहा जाता था। यह विष इतना खतरनाक था कि उससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने सभी प्राणियों की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। माता पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। इस कारण भगवान शिव का गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। 2 कामधेनु। इसके बाद समुद्र से दिव्य गाय कामधेनु प्रकट हुई, जो सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। इसे ऋषियों को दे दिया गया। 3 उच्चैःश्रवा घोड़ा। फिर समुद्र से एक दिव्य सफेद घोड़ा उच्चैःश्रवा निकला, जिसे असुरों के राजा ने प्राप्त किया। 4 ऐरावत हाथी। इसके बाद दिव्य हाथी ऐरावत प्रकट हुआ, जिसे इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। 5 कौस्तुभ मणि। समुद्र से एक अत्यंत चमकदार रत्न कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्ष पर धारण किया। 6 कल्पवृक्ष। इसके बाद कल्पवृक्ष प्रकट हुआ, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष था। 7 अप्सराएं। समुद्र से सुंदर अप्सराएं भी प्रकट हुई, जिनमें प्रमुख थी रंभा और उर्वशी। 8 लक्ष्मी जी का प्रकट होना। फिर समुद्र से धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। 9 वारुणी। इसके बाद मदिरा की देवी वारुणी प्रकट हुई, जिन्हें असुरों ने स्वीकार किया। 10 चंद्रमा। समुद्र से चंद्रमा भी प्रकट हुआ, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 11 शंख। दिव्य शंख भी समुद्र से प्रकट हुआ, जिसे बाद में भगवान विष्णु ने धारण किया। 12 धन्वंतरी। फिर समुद्र से आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। अमृत के लिए संघर्ष। जैसे ही अमृत का कलश निकला, देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। असुर अमृत को छीन कर भाग गए।
तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी ने अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर लिया और उन्हें अमृत बांटने का प्रस्ताव दिया। मोहिनी ने चालाकी से देवताओं को अमृत पिला दिया। राहु और केतु की कहानी। एक असुर जिसका नाम राहु था, वह देवता का रूप धारण करके अमृत पीने की कोशिश करने लगा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, लेकिन क्योंकि उसने अमृत की एक बूंद पी ली थी, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। समुद्र मंथन का महत्व। समुद्र मंथन की कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। अच्छाई और बुराई दोनों मिलकर भी बड़ा कार्य कर सकते हैं। कठिन परिश्रम के बाद ही अमृत अर्थात सफलता मिलती है। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। त्याग और बलिदान महानता की पहचान है। भगवान शिव द्वारा विष पीना हमें ये सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार हो। निष्कर्ष। समुद्र मंथन की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा दर्शन भी सिखाती है। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में संघर्ष, धैर्य और सहयोग के द्वारा ही सफलता और अमृत जैसी उपलब्धियां प्राप्त होती है।